This program is sponsored by मुल्तानी कुका कफ सिरप सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। भारत और रूस के बीच साझा समझौता, समझौते के आदान प्रदान के साक्षी बने पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पान मसाला सिगरेट पर लगेगा नया टैक्स, लोकसभा में नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पारित, राष्ट्रीय सुरक्षा में काम आएगा बजट। नशे के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, कोडिन के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर एफआईआर, 28 जिलों में लिया गया एक्शन। आज भी देश में जारी है इंडिगो संकट, अब तक सैकड़ों से ज्यादा उड़ानें रद्द, राहुल गांधी का आरोप, कहा सरकार की नाकामी परेशान हो रहा आम आदमी। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की, रेपो रेट घटाकर 5.25% किया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की मौद्रिक नीति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पर आज क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दूसरे दिन का दौरा भारत का, और इस दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और वो समझौते क्या है वो विस्तार से आगे आपको बताएंगे, क्योंकि इन समझौतों के जरिए रूस और भारत की दोस्ती को नई दिशा मिलने वाली है। और ये दोस्ती 2030 तक जो समझौते हुए हैं आर्थिक सहयोग के लिए, उसको और ज्यादा मजबूती किस तरीके से दिलाने वाली है, उस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कई महत्वपूर्ण समझौते, और रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने संबोधन में एक दूसरे की मित्रता को सराहा, उसकी क्या बड़ी बातें हैं वो भी विस्तार से आगे इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया कि ये जो दोस्ती है रूस के साथ हमारी, वो ध्रुव तारे की तरह है। तो देखिए, भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय बातचीत, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित भी किया है। आपको बता दें कि भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मोहर लगी है। इनका मकसद भारत रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश और सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौते पर एमओयू साइन किए गए हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने रूस को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थित और अटल समझा जाए। वहीं पुतिन ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने या सौदे करने के लिए भारत नहीं आई है, वो भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार बढ़ाना चाहती है, इसलिए उनका ये खास दौरा हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी बातें एक तरफ से नहीं, दोनों ही तरफ से कही गई हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की इस दौरान मौजूद रही हैं, उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गार्ड ऑफ ऑनर किस तरीके से दिया गया। इसी के साथ पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। गणमान्य लोगों से उनका परिचय किस तरीके से करा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये भी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है खास दौरे की राष्ट्रपति पुतिन के, और इस दौरान जो चर्चा का विषय रहा वो ये दोस्ती रही भारत और रूस की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच जो मुलाकात हुई, जिस तरीके से वो आपस में दोस्तों की तरह बात कर रहे थे, वो लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित कर गई तस्वीरें, और इसीलिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन के दौरे का आज दूसरा दिन, और इस दौरान क्या कुछ खास रहा
उनको इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तरीके से स्वागत किया उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए पुतिन नजर आए, वो तस्वीरें हैं, और किस तरीके से उन्हें सम्मान मिला, साथ ही साथ गणमान्य लोगों से मिलाती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन को नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें बेहद ही खास, जहां शिपिंग, न्यूक्लियर ऊर्जा और मिनरल्स पर एमओयू हुए हैं साइन। तो देखिए, ये दौरा बेहद ही खास इसलिए भी रहा क्योंकि जो समझौते हुए उस पर सहमति बन गई, और ये समझौते अब नई दिशा दिखाएंगे, क्योंकि रूस और भारत की दोस्ती 25 सालों से कायम है, और 25 साल पहले जो नींव रखी गई थी वो और मजबूत होती हुई ही नजर आ रही है। यानी कि दो देशों के रिश्ते न केवल नैतिकता के आधार पर बल्कि व्यापारिक जो संबंध है वो भी सुदृढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका भरोसा खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी भारत की भूमि पर मौजूद होते हुए दिला कर गए हैं। तो देखिए, तस्वीरें बेहद ही खास। पुतिन और पीएम मोदी ने 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की है, तो प्राइवेट डिनर और द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। तो चर्चा इसी को लेकर कि आखिर क्या कुछ समझौतों के जरिए किया जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का खास दौरा और इस दौरान जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको समझाते विस्तार से कि आखिर उन समझौतों की क्या अहमियत है और आने वाले समय में ये समझौते किस तरीके से भारत और रूस की दोस्ती को एक नई दिशा देंगे। तो भारत रूस के बीच अहम समझौते में कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ है। इसी के साथ कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट पर दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधित्व करता है उन्होंने अपनी सहमति जताई है। तो इसी के साथ देखिए, लगातार कुल मिलाकर क्योंकि 19 जो प्रस्ताव हैं, जो समझौते हैं वो सामने आए और इन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर समझौता हुआ है, जिस पर दोनों ने सहमति जताई है। साथ ही फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट हुआ है। तो देखिए, यानी कि स्वास्थ्य भी है इसमें, और साथ ही साथ पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन पर समझौता हुआ है। तो ये चर्चा हुई है, ये वो बड़े समझौते के हाइलाइट्स हम आपको बता रहे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है। तो फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये सब किस तरीके से आने वाले समय में भारत को ऊर्जा के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ रूस के लिए भी ये फायदेमंद है। तो पोर्ट और शिपिंग सेक्टर में सहयोग के लिए एमओयू पर साइन किया गया है। तो देखिए, शिपिंग सेक्टर में भी किस तरीके से बेहतर सहयोग मिल सकता है, साझा सहयोग कैसे हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चा। तो इकोनॉमी के स्ट्रैटेजिक एरिया में सहयोग बढ़ाने का प्लान भी तैयार किया गया है। तो विस्तृत चर्चा कि आखिर किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक प्लान के थ्रू आगे बढ़ा जा सकता है। तो वहीं सैनिक लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटी यानी कि रक्षा क्षेत्र पर भी देखिए कुल मिलाकर चर्चा हुई है, और ये सबसे ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि समय समय पर जब जरूरत पड़ी है रूस खड़ा रहा है भारत के लिए। तो भारत रूस एक दूसरे का मिलिट्री बेस इस्तेमाल करते रहेंगे, और अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील भी हुई है। ये वही S-400 है जिसने करिश्मा दिखाया था, और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया, खुद की सुरक्षा के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया। Su-57 पर भी डील। तो रक्षा उद्योग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। तो देखिए, डिजिटलाइज और टेक्नोलॉजी से लैस तकनीकों पर भी चर्चा हुई है। अंतरिक्ष सहयोग में परियोजना पर भी चर्चा हुई है। तो इसके परिणाम जो होंगे इस डील्स के वो दूरगामी है, लेकिन बहुत फायदेमंद है। तो नागरिक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर भी सहमति। तो वाणिज्य और आर्थिक भागीदारी रोडमैप भी तैयार किया गया है। तो आर्थिक भागीदारी कैसी होगी, इस पर भी चर्चा हुई है। तेल और ऊर्जा आयात डील डन रहेगी, और ये अमेरिका के दबाव में आने के बाद भी भारत रुका नहीं, और ऐसे में ये तेल का जो व्यापार है वो चलता रहेगा। कुशल श्रमिक मोबिलिटी समझौता भी हुआ है, इस पर भी हस्ताक्षर हो गए हैं। तो वो एमओयू जो कि साइन किया गया है उसके विशेष हाइलाइट्स है ये। औद्योगिक निवेश और व्यापार संतुलन समझौता भी हुआ है।
तो निवेश किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा। व्यापार संतुलन, क्योंकि संतुलन बहुत जरूरी है व्यापार में दोनों ही देशों के बीच, उस संतुलन पर भी चर्चा हुई है और उसको लेकर भी सहमति यहां पर जाहिर कर दी गई है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से भारत और रूस आने वाले समय में अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करेंगे, साथ ही साथ क्योंकि ये देखा जा रहा है कि नैतिकता तो नजर आ ही रही है लेकिन व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। और देखिए इस दौरान, क्योंकि आज साझा कॉन्फ्रेंस थी और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दोस्ती के बारे में, इस दौरे के बारे में क्या कुछ कहा है, वो आपको एक बार सुनवाते हैं। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। देखिए, भारत की संस्कृति के लिए वरदान है नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं और राजनीतिक लोग भारत की संस्कृति को क्यों नहीं समझते हैं, और समझते हैं तो पता नहीं क्यों विरोध में खड़े हो जाते हैं। गीता का सम्मान कर्मयोगियों का सम्मान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो और सत्कर्म करो। बुरा कर्म करने वाले को दुनिया धिक्कारती है। भारत सत्कर्म पे है। पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात पूरे दुनिया को एक संदेश है। पुतिन साहब ने नरेंद्र मोदी जी को रिलायबल बोला है। तो पुतिन तो दुनिया को जानते हैं बहुत लंबे समय से। अगर उनका कहना है रिलायबल, तो आप समझ लीजिए कि दोनों की मीटिंग भारत के इस अंदर जो हो रही है वो दुनिया के लिए कितना बड़ा संदेश। हम आज भी दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वो कारोबार करने आए हैं। आपकी मदद नहीं होगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं। आपसे बाजार, आपका कारोबार लेकर के जाएंगे। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, और याद रखिएगा रशिया और चीन के संबंध जो हैं इतने गहरे संबंध हैं जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने जा रहे, गरीबों लोगों को। यानुक्रेट छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
सरकार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगोत्री के वेग से वाराणसी के मोक्ष तक, केदारनाथ से महाकाल के साम्राज्य तक, पहाड़ की सभ्यता से कुरुक्षेत्र के रण तक, यमुना की लहरों से कोयले की खदानों तक, शिव की धरती से गौरा की संघर्ष तक, हम हैं आपके साथ। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। मेहनत और समर्पण के प्रति का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे जहां पान मसाला और सिगरेट पर अतिरिक्त
टैक्स बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है और इसका रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है, जहां सिगरेट, पान मसाला सहित अन्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का रास्ता इसी के साथ साफ हो गया है, क्योंकि लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास कर दिया गया है। इस बिल के पारित होने के बाद पान मसाला जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि विधेयक के कानून बन जाने के बाद सिगरेट, पान मसाला जैसे उत्पादों पर सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी। सरकार के अनुसार इस बढ़े हुए टैक्स की राशि का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा। 2 दिन की बहस के बाद बिल लोकसभा से पारित कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल के संदर्भ में कारगिल युद्ध का जिक्र किया। लोकसभा में नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास हुआ है, तो 2 दिन की बहस हुई है और उसके बाद लोकसभा में यह बिल पास हुआ है। सिगरेट, पान मसाला जैसी चीजें अब महंगी हो जाएंगी। देश की सुरक्षा में लगेगा इस टैक्स का फंड और फंड का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा। और देखिए, क्योंकि 2 दिन की बड़ी बहस हुई है लोकसभा में और उसके बाद इसे मंजूरी मिली है, उसके बाद इसका रास्ता साफ हुआ है, तो इसी के जरिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर वो क्या हाइलाइट्स हैं जिसके जरिए फैसला लिया गया है और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें चर्चा का विषय लोकसभा में भी रखी गई हैं, जिसके आधार पर ये अब कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो लोकसभा में नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास हुआ है, जहां सिगरेट, पान मसाला पर अब टैक्स लगेगा। लोकसभा में नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास हुआ है। 2 दिन की इसके लिए विस्तृत चर्चा भी लोकसभा में की गई है, तो 2 दिन की बहस के बाद ही लोकसभा से इस बिल को पास किया गया है, यानी कि अब बढ़ा हुआ टैक्स भी सरकारें इस पर लगा सकेंगी। तो सिगरेट, पान मसाला जैसी चीजें अब इसी के साथ महंगी हो जाएंगी। तो देखिए, एक तरफ लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए भी ये बेहतर चीजें हैं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज तो है नहीं कंज्यूम करना। तो देश की सुरक्षा में लगेगा इस टैक्स का फंड, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये बेहद ही खास बात इस पूरे फैसले की रही है, क्योंकि फंड का इस्तेमाल सीधा नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा। तो निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कारगिल युद्ध का इस मौके पर जिक्र भी किया है, क्योंकि 2 दिन की बहस हुई है बाकायदा लोकसभा में और इस दौरान इसका जिक्र किया गया है, कारगिल का युद्ध का। तो नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल के संदर्भ में इसका जिक्र हुआ है और इसी को आधार मानते हुए, इसका उदाहरण देते हुए इस फैसले तक बात पहुंची है। तो देखिए, लगातार चर्चा इसी को लेकर कि आखिर किस तरीके से ये जो सेस बिल है वो पास हो गया है और कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे ये फायदा होगा, जहां नेशनल सिक्योरिटी में तो इस फंड का इस्तेमाल किया ही जाएगा, साथ ही साथ टैक्स बढ़ेगा, ये महंगी होंगी, तो लोग कंज्यूम भी इसको कम करेंगे। और अब बढ़ते आगे, जहां योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को नशे की आगोश में धकेलने वाले अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। जहां सीएम योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ANTF यानी कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। इसी क्रम में FSDA द्वारा प्रदेश भर में कोडन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय, विक्रय और वितरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर में लाखों की अवैध नारकोटिक्स और कोडन युक्त औषधियां जब्त की गई हैं, जबकि अब तक 128 FIR दर्ज की गई हैं। तो वहीं आधा दर्जन से अधिक अवैध नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेला गया है। तो योगी सरकार का ये बड़ा फैसला युवाओं को नशे के आगोश से किस तरीके से निकालता है बाहर, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास कि आखिर इस फैसले के मद्देनजर क्या निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं अधिकारियों को कि किस तरीके से ये चलेगा। जहां नशे के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, तो कोडन के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर FIR दर्ज की गई है। तो एक तरफ कार्रवाई भी हो रही है, साथ के साथ यूपी के 28 जिलों में 128 फर्मों पर FIR दर्ज की गई है, जो कि 28 जिलों में थी उन पर FIR दर्ज हुई है। वाराणसी में 38, जौनपुर में 16 और कानपुर में 8 FIR दर्ज की गई हैं। इसी के साथ गाजीपुर में 6, लखीमपुर खीरी में 4 और लखनऊ में भी 4 FIR की गई है। तो लगातार नशे के खिलाफ योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है और ये बड़े फैसले
जहां बहराइच, बिजनौर, उन्नाव, बस्ती समेत कई जिलों में एफआईआर इसी के चलते दर्ज की गई है। साथ ही साथ ये देखिए बिजनौर, बिजनौर, उन्नाव, बस्ती जैसे जिले इसमें शामिल हैं जहां पर एफआईआर की गई है इसके समक्ष। और इसी के साथ योगी सरकार लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और ये जता रही है कि नशे का जो सौदागर है वो बख्शे ना जाए और साथ ही साथ जो युवा है वो नशे के आगोश से बाहर आ सके। इसी के लिए लगातार फैसले योगी सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं और ये एक्शन के तहत ही विभिन्न जिलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। और इन एफआईआर पर अब किस तरीके से एक्शन लिया जाता है और आखिर किस तरीके से मुक्ति युवाओं को अब मिलती है, इसके माध्यम से ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां लगातार चर्चा क्योंकि इसी को लेकर हो रही थी कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये बड़ा फैसला है ये किस तरीके से आगे अपना नया रुख दिखाता है और इस फैसले का कितना असर धरातल पर देखने को मिलता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।